शहजाद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहा है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से बॉयकॉट के फैसले पर उठ रहा है। और अब ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी माजी में बहुत दफ़ा उनकी जानिब से बॉयकॉट किया जा चुका है। क्या नुकसानदेह नहीं है ये फैसला? पहले ही मुख्तलिफ हालात हैं उनके लिए और ऊपर से फिर बॉयकॉट भी कर देना। बहुत शुक्रिया जुनेद। आवाम में इस इलेक्शन की दिलचस्पी जो है वो काफ़ी कम है। एक तो जैसे अभी हमारे नुमाइंदा बता रहे थे कि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं था और उसकी वजह तो हम आमतौर पे देखते हैं कि बाई इलेक्शंस में नहीं होता। बट इस वक्त दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आवाम की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही इन इंतखाबात में, चाहे वो उस इलाके के वोटर हों या ना हो। एक वजह यह कि पीटीआई सिर्फ लाहौर में कॉन्टेस्ट कर रही है और हरीपुर में कर रही है, बाकी सीटों पर नहीं है। और आपको पता है कि पंजाब में, चाहे सेंट्रल पंजाब हो, नॉर्थ पंजाब हो, वहाँ पर मुकाबला जो है वो PMLN और PTI का ही होता है। तो अगर कोई PTI बैक कैंडिडेट नहीं होगा तो वैसे ही दिलचस्पी कम हो जाती है। फिर ऑब्वियसली पिछले साल 2024 के जो इलेक्शन थे उस पर इतना बड़ा सवालिया निशान था कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ है। और हम ये देखते हुए आए कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात एक के बाद जो एक हो रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मुतासिर होती जा रही है। हर गुजरता इलेक्शन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पे ज़्यादा सवाल उठते जा रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ऑब्वियसली लोग इससे मायूस ज़रूर होंगे। जहाँ तक PTI की बाइकआउट की पॉलिसी है, देखिए कुछ समझ नहीं आया। एक तो उन्होंने कहा कि 9 मई के हमारे जो लोग कन्विक्ट हुए हैं और उनको बाद में डिसीट किया गया, नाअहल किया गया, तो वहाँ पर हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें गलत तरीके से हटाया गया है, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन फिर इसी असूल पे सवाल होता है कि हरीपुर में इलेक्शन क्यों लड़े। वहाँ पे फिर ये जवाब मिलता है कि क्योंकि उमर अयूब साहब की वो एक आबाई सीट है और वहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि बाइकआउट हो, तो लिहाजा उनकी फैमिली से उनकी वाइफ जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि अगर यही असूल आप बाकी सीटों पे भी अपना लेते कि जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि PTI के कैंडिडेट को गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनको सजाएं गलत हुई है, तो वहाँ पे कम से कम उनके किसी फैमिली मेंबर को आप इजाज़त दे देते कि आप कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन, और अगर आप जीत जाते वहाँ पे, यानी कि वो सीट एटलीस्ट आपके घर में ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा एक प्रिंसिपली एक इक्वल स्टांस होता है। यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि किसी सीट पर मुख्तलिफ पोजीशन है, किसी सीट पर एक और उनकी पोजीशन है। जहाँ तक लाहौर की सीट है वहाँ तो ऑब्वियसली 9 मई का मामला नहीं था। हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब जो है मियां अज़हर साहब, उनकी वफात हो गई थी, उनकी पोजीशन, उनकी सीट पे फिर जो है वहाँ पे मुकाबला हो रहा है, वहाँ पे PTI पार्टिसिपेट भी कर रही है। अच्छा, इस सीट के हवाले से भी जो हमाद अज़हर साहब का ट्वीट था ना वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा मैं इस जाली असम्बली को नहीं मानता, लिहाजा मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो कज़न है या रिश्तेदार है चौधरी अरसलान ज़हीर, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं सवाल ये आता है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ ये असेंबली जाली है, लेकिन आप वहाँ पे खुद नहीं जाना चाह रहे, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार को भेजना चाह रहे हैं। और आपके मरहूम वालिद भी उसी असेंबली का हिस्सा रहे। ऐसा नहीं है कि जब नताइज आपके हक में नहीं आए ओवरऑल तो फिर आपने वो सीट से इस्तीफा दे दिया था, वो भी इसी असेंबली का हिस्सा रहे थे। तो ये मौक़िफ़ भी मुझे उनका समझ नहीं आया कि वो कहते हैं कि मैं इस असेंबली में नहीं जाऊंगा क्योंकि असेंबली जाली है, लेकिन अपने रिश्तेदार को समझते हैं कि वो एलिजिबल है इस असेंबली में जाने के लिए। तो इसमें ऑब्वियसली लोगों की दिलचस्पी कम है, लेकिन एक पॉइंट मैं अगर आपके सामने रखूं, और मेरे ख्याल से उस वजह से इस इलेक्शन की अहमियत मेरी नज़र में एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और आई एम श्योर नून लीग की नज़र में भी काफ़ी ज़्यादा होगी। देखिए, नून लीग की इस वक्त जो है ना 126 नशिस्तें अपनी कौमी असेंबली में रिजर्व सीट्स मिलाकर, ऑब्वियसली रिजर्व सीट्स भी उनको मिल गई जो तहरीक इंसाफ की थी। तो इस वक्त जो टोटल स्ट्रेंथ बनती है, जो नून लीग का एक अलायंस है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, उनका टोटल स्ट्रेंथ बनती है 238। अब इस 238 में से अगर आप पीपल्स पार्टी के 74 निकाल देते हैं तो फिर नून लीग की जो एक अलायंस है जिसमें छोटी पार्टीज रह जाती हैं उन समेत, उनकी स्ट्रेंथ बनती है 164। तो अगर नून लीग आज 6 में से 5 कौमी असेंबली की नशिस्तें जीत जाती है, इसका मतलब ये होगा जुनैद कि उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है विदाउट पीपल्स पार्टी वो 169 हो जाएगी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की कौमी असेंबली की उनके पास आ जाएगी जी। तो ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है नून लीग के लिए कि वो 5 सीटें निकाल के कौमी असेंबली की हद तक अपनी सिंपल मेजॉरिटी कायम कर सकते हैं, यानी कि कौमी असेंबली की हद तक पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा उनको। अगर कोई कानून पास होता है, ऑब्वियसली सेनेट पे सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, सेनेट पे उनकी जरूरत पड़ सकती है पीपल्स पार्टी की। लेकिन दूसरा, अगर पीपल्स पार्टी कल किसी इशू पर असेंबली से बाहर भी आ जाती है, जो कि लग नहीं रहा भी ऐसा है, लेकिन मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूं, अगर वो कल को बाहर भी आ जाते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है शहबाज शरीफ साहब को, तो वो 169 की तादाद से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अहमियत है जी। ये फ़ायदा हासिल होता उन्हें नज़र आ रहा है अगर ये कौमी असेंबली को नशिस्तें जीतें। आपने आदाद शुमार भी सामने रखे।